Hi everybody, good evening. This is Dr. Swati and let's talk about hypervitaminosis D. Hyper मतलब ज़्यादा, विटामिन डी का ज़्यादा होना. ज़्यादातर हम लोग किस लिए ज़्यादातर सैम्पल्स देते हैं, ब्लड सैम्पल्स देते हैं ताकि हमारे विटामिन डी की अगर बॉडी में कमी है वो पता चल जाए. जैसे मसल वीकनेस हो रही है, बोन में पेन हो रही है, पूरे टाइम लेथार्जी है, फटीग है, ये हुआ अगर विटामिन डी की कमी है. पर क्योंकि विटामिन डी हम लोग सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं और कभी कभी कंटिन्यूसली लेते चले जाते हैं विदाउट स्टॉपिंग देम, तो कंडीशन डेवलप्स विच इज़ कॉल्ड एज हाइपर विटामिनोसिस डी. हाइपर मीन्स ज़्यादा एंड विटामिनोसिस मीन्स विटामिन डी का ज़्यादा होना बॉडी में. अब इससे क्या नुकसान है? देखिए, बॉडी में ए एंड डी विटामिन जो होते हैं दे आर नॉट वाटर सॉल्यूबल. सो ये और ये वाटर सॉल्यूबल नहीं है तो ये क्या करता है, बॉडी में जमा रहता है, फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाता है. बी एंड सी क्या करते हैं, यूरिन में पास हो जाते हैं, एक्सेस है, तो इनका कभी हाइपर विटामिनोसिस नहीं होता है. हमेशा जब भी होगा ए का होगा और डी का होगा. तो टुडे वी विल टॉक अबाउट हाइपर विटामिनोसिस डी. ए मे बी लेटर. सो विटामिन डी जैसे इन पेशेंट का बहुत 6 महीने पहले इन्होंने करवाया था, तो आई थिंक 16.3 के समथिंग आया था. एंड आफ्टर दैट विटामिन डी 3 सप्लीमेंट्स वर स्टार्टेड. 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वंस अ वीक ही वॉज टेकिंग. एंड 4 महीने तक कंटिन्यूसली लेने के बाद रोकना चाहिए और उसके बाद दोबारा टेस्ट करवाना चाहिए. बट ही कंटिन्यूड. तो अब करवाया टेस्ट बिकॉज ही वॉज हैविंग द सेम सिम्टम्स. फटीग हो रहा था, भूख नहीं लग रही है, वेट लॉस हो रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है, टॉयलेट ब्रेक्स ज़्यादा बन गए, डिहाइड्रेशन फील कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया था, एंड ही वॉज नर्वस, इरिटेटेड ऑल द टाइम, एंड देन ही वॉज फीलिंग मसल वीकनेस. देन ही वॉज रियली कन्फ्यूज कि इफ आई एम टेकिंग विटामिन डी देन वाई एम आई हैविंग दीज सिम्टम्स. तो हमने ये विटामिन डी टेस्ट दोबारा करवाया डॉक्टर साहब के कहने पे, एंड उसमें फिर डेफिनेटली ही वॉज हैविंग हार्ट पैल्पिटेशंस, रिदम अजीब सी लग रही थी. तो वी वर सस्पेक्टिंग दिस ओनली एंड इनका विटामिन डी 100 से ऊपर आया. सो दिस इज़ 123.2 विच इज़ लाइक वे मोर देन वॉट इज़ नीडेड इन दी बॉडी. क्या होता है, विटामिन डी इज़ लाइक अ टैक्सी. अब इस टैक्सी के अंदर क्या है, टैक्सी के अंदर है कैल्शियम. कैल्शियम को बोन्स तक पहुंचाने का काम विटामिन डी करता है. अब टैक्सी तो आपने बहुत ज़्यादा दे दी, कैल्शियम अंदर बॉडी में है, बहुत ज़्यादा हो गया, पहुंच गया, बोन्स से के पास जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा पहुंच गया. तो बॉडी नोज एवरीथिंग अबाउट इटसेल्फ. तो कैल्शियम ब्लड में घूमता रहता है. फिर अब ब्लड में घूमेगा तो उसको क्या कहेंगे, आपने टैक्सी से कैल्शियम को बहुत ज़्यादा बोन्स तक भेज दिया. अब बोन्स ने कहा कि जी हम नहीं ले रहे, तो बाहर ब्लड में. अब ब्लड में इसको कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया. हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्सी मतलब कैल्शियम, और ईमिया का मतलब इन दी ब्लड. तो हाइपर कैल्सीमिया डेवलप हो जाता है. अब हाइपर कैल्सीमिया डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, डिजीनेस, कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिहाइड्रेशन, और हार्ट की रिदम चेंज होने लग जाती है. कैल्शियम चेंजेस द रिदम ऑफ द हार्ट. तो हार्ट में रिदम को गड़बड़ होने को अरिदमिया कहते हैं. तो हार्ट अरिदमिया इज देयर. एंड इसका अगर पेशेंट ने ये टेस्ट नहीं करवाए, ये तो 6 मंथ्स बाद आ गए, जैसे ये पेशेंट अगर आप 1 साल तक लिए जा रहे हैं एंड देन ऑल्सो एंड यू कीप थिंकिंग कि शायद विटामिन डी की कमी है इसलिए अभी तक मेरे को ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या है, किडनी स्टोन्स. अब बॉडी में कैल्शियम इतना ज़्यादा घूमेगा हाइपर कैल्सीमिया के फॉर्म में, तो किडनी में जाके जमा हो जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज किडनी स्टोन्स. फिर किडनी स्टोन्स होंगे तो डेफिनेटली किडनी डैमेज होता है, और किडनी डैमेज अगर होता है तो और किडनी फेलियर होता है, तो किडनी पे बहुत असर पड़ता है. एंड इसके अलावा कैल्सिफिकेशन. अब कैल्शियम एक्स्ट्रा है तो क्या होगा, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर जमा हो जाएगा, एंड दैट कॉजेज हार्डनिंग ऑफ दी स्मॉल आर्टरीज, सॉफ्ट टिश्यूज़ के आसपास बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, एंड दैट कॉजेज लॉट ऑफ बॉडी स्टिफनेस. तो बिफोर यू कंटिन्यू योर विटामिन डी, आप बीच में 3-4 महीने लेके वीकली
इसको ठीक करके एक बार ज़रूर ब्लड टेस्ट करवाएं। अगर उसमें नॉर्मल आता है, मान लीजिए 53 आ गया, देन यू कैन स्टॉप एंड देन कंटिन्यू विथ अदर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। फॉर एग्जाम्पल एग योक, जो पीला हिस्सा होता है अंडे का, वो, मशरूम्स। और सन की हम बात इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं करेंगे, नॉर्थ इंडिया में इट्स रियली हॉट, तो आप गर्मी में तो धूप में नहीं खड़े हो सकते, सर्दियों में तो ठीक है, इट इज़ स्टिल देयर, बट summers में we cannot talk about it, everybody is like yeah, so egg yolks is there, mushrooms, और इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं। कॉड लिवर ऑयल एक फिश लिवर ऑयल है जिसमें विच इज़ वेरी रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन डी, तो आप ये ले सकते हैं। कुछ दिन सप्लीमेंट से अपनी जो डेफिशिएंसी थी उसको ठीक कर लें, पर मेंटेनेंस जो है अपनी बॉडी का विटामिन डी वो रियल सोर्सेज से करें, जो कि ये 3 हैं। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप मशरूम्स खाएं। अगर आप मशरूम्स और अंडा दोनों नहीं खाते हैं तो अपोलो या कहीं भी जाकर कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स ले आइए। 7 सीज़ के नाम से बहुत मशहूर था जब हम बचपन में हम लोग खाते थे। सो कॉड लिवर ऑयल इज़ लाइक गुड फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी कैन टेक इट। सो दिस इज़ देयर एंड डेफिनेटली प्लीज़ गेट योर सेल्फ चेक फॉर ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ अगर आपकी चल रही हैं तो विटामिन डी थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। अगर लिवर फंक्शन और किडनी फंक्शन में थोड़ा सा दिक्कत है, देन ऑल्सो विटामिन डी के लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं, तो वो सब आप प्लीज़ अपना चेक करवा लें। एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को 4 से 5 महीने खाने के बाद गो फॉर अ ब्लड चेक एंड देन कंटिन्यू सप्लीमेंट्स। अदरवाइज नॉर्मल सोर्सेज आर द गुड सोर्सेज। क्या बाय।